बातें मत करो। रिकॉर्डिंग में सारा आता है, तुम लोग समझते ही नहीं हो। बंद कर दो कैलाश, कैलाश बंद करो वीडियो। कितने ये आज हम जो कर रहे हैं ये आपका टीचिंग मेथड्स इन फुल है। अब आपको इसके अलावा ना तो नोट्स खोल के देखने की जरूरत है, इतने सारे जो हमने नोट्स किए थे सबको उठा के रख दो। सिर्फ ये जो आज मैं करा रही हूँ ये करो। हाँ ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसके ऑब्जेक्टिव तो ये पढ़ सकते हैं। सब मैंने कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है तुम्हारा? टीचिंग मेथड के ऑब्जेक्टिव आ गए ना। एमसीक्यू एमसीक्यू कम से कम 125 क्वेश्चंस है। 125 क्वेश्चंस है तुम्हारे पास। 55 क्वेश्चंस तो मेथड्स पर है, 55 क्वेश्चंस मेथड्स पर है। 44 क्वेश्चंस तुम्हारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग कॉम्पोजिशन, टीचिंग पोइट्री, टीचिंग प्रोज, टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, इन पर 44 क्वेश्चंस है। और इसके अलावा मैंने आपको 35 क्वेश्चंस अलग एक्स्ट्रा के नाम पर दिया है। मैं तो कराऊंगी आपको, है ना, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कुछ भी ठीक से उठकर आ जाए। इतनी मेहनत करने के बाद वो रिस्क नहीं लेके मैं वो भी कराऊंगी। फिर आपकी मर्जी, आप कितना पढ़ते हो, है ना। ये दो तो कंपल्सरी है ही, टीचिंग मेथड्स एंड ये टेस्ट्स और वो सारा जो है ये तो हमको करना ही है। और मेरी मानो तो वो 35 भी यही सीख लो, आज ही कर लो, याद कर लो यहीं पे क्लास में। एक तो ये इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, क्योंकि मुझे दिव्या हाड़ा ने कहा था कि आप सारे मेथड्स को ना बिल्कुल पॉइंट्स में रेड्यूस करके हमको दे दो, तो हमें वो सारे नोट्स याद न करना पड़े। तो वो मैंने हर मेथड का किया। अब आप समझो कि मैंने क्या किया है। हर मेथड के बारे में आपको 12 चीजें पता होनी चाहिए। 12 चीजों में से 7-8 चीजें तो वन लाइनर्स हैं, कुछ भी उसमें कोई खास बात नहीं है। जो थोड़े से पॉइंट्स ज्यादा लेंगे 12 में से वो है फीचर्स क्या है, क्लासरूम एक्टिविटीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। 12 में से ये 4 पॉइंट्स में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, मतलब नोट्स में से लिया हुआ। बाकी 8 तो आपके एक लाइन वाले हैं। आप जब पढ़ो तो आपको हर मेथड के बारे में सेल्फ इवैल्यूएट करना है कि क्या मुझे इस मेथड के बारे में ये 12 चीजें याद हैं। अगर आपको वो 12 चीजें याद हैं तो आपके 40 में से 40 नंबर आ रहे हैं टीचिंग मेथड्स में। इतना इसको सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, है ना। इसको अभी आप क्लास में मेरे साथ ही याद कर लो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। नो द फॉलोइंग अबाउट ईच मेथड। ये मैंने आपको 12 पॉइंट्स दिए हैं। प्रत्येक मेथड का हम ये 12 पॉइंट्स केवल आज देखेंगे और फिर हम एमसीक्यू करेंगे। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके सेकंड ग्रेड आरपीएससी, रेस्ट एश्योर्ड, है ना। नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ द मेथड। आपको लगेगा नेम ऑफ द मेथड में क्या है, आपको तो पता है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन, नॉट, है ना। बट देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है ना। CLT का फुल फॉर्म, क्योंकि उसमें कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग के नाम से एक मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो स्ट्रक्चरल उन्होंने दे रखा है वो एक्चुअली पूरा SSA है, SST, SSA, SSM, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। पहले तो नाम, मेथड का नाम आपको क्लियर हो, कौन सा मेथड पढ़ रहे हो। दूसरा, उस मेथड के अन्य कोई नाम है क्या, और प्रत्येक मेथड के अन्य नाम है। ओके, कुछ एक मेथड है जिसका किसी और कंट्री में कोई और नाम है, तो वो कौन सी कंट्री में कौन सा नाम है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट 1 है नेम ऑफ द मेथड,
पॉइंट 2 है आपका उस मेथड के अन्य नाम क्या है। तीसरा, इस मेथड का गोल क्या है, गोल क्या है ना। अब जैसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ले लें तो वो कहते हैं कि आप विदेशी भाषा के लिटरेचर को पढ़ सको, ये है हमारा गोल, है ना। हर मेथड का अलग अलग है। दूसरा, डायरेक्ट मेथड का गोल कुछ और है कि आप फर्राटे से उस भाषा में बोल सको। तो ऐसे हर मेथड का गोल अलग है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, नेम ऑफ द मेथड, उसके बाद अदर नेम्स ऑफ द मेथड, तीसरा गोल क्या है, और चौथा फोकस। फोकस का मतलब LSRW, हाँ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में से ये वाला मेथड किस पे ध्यान देता है, ये पता होना चाहिए हर मेथड का। LSRW में से ये जो हमारे कोर्स में पांचों मेथड्स हैं, पांचों मेथड, पहला वाला मेथड LSRW में से किस पर जोर देता है, किसको इग्नोर करता है। दूसरे मेथड में किसको इंपॉर्टेंस देता है, किसको छोड़ता है। किसी और मेथड में हो सकता है इसको भी देता है, इसको भी देता है, पर इसको शुरू में देता है, इसको बाद में देता है। किसी और मेथड में चारों को ही शुरू से ही देता है। ये अगर आपको ये कंसेप्चुअल बातें क्लियर है तो आपके मेथड्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। नेम, और अब भी याद करेंगे हम, नेम ऑफ द मेथड, फिर अदर नेम्स, फिर आपका गोल क्या है, चौथा आपका फोकस क्या है, उस मेथड का LSRW में फोकस क्या है। पांचवा, ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है। दो में से एक तरीके से पढ़ाया जाता है, या तो डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है या इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है ना। तो इन दो में से हमको ये देखना है। बस जब हम लास्ट वाले मेथड में आएंगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, है ना, तब तक। बट इंडक्टिव डिडक्टिव मोटा मोटा। 5, 6, टीचर का रोल क्या है। टीचर का रोल क्लासरूम में क्या है, ये हमारा छठा पॉइंट है। कौन से मेथड में टीचर प्रधान है, कौन से मेथड में टीचर प्रधान नहीं है, कौन से मेथड में टीचर का कौन सा रोल है, ये हमको पूरा पूरा पता होना चाहिए। कौन से 6 पॉइंट्स हुए, 12 पॉइंट्स अभी आपको याद होने चाहिए और आप सेल्फ इवैल्यूएट करोगे क्लास के बाद। नेम ऑफ द मेथड, अदर नेम्स ऑफ द मेथड, गोल ऑफ द मेथड, फोकस। गोल और फोकस में फर्क क्या है। गोल में तो अंततः ये लोग क्या जा रहे हैं, फोकस, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए वो किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, वो आपका फोकस है, वो आपका LSRW। लक्ष्य तो कुछ और है, उस लक्ष्य को, उस गोल को प्राप्त करने के लिए फोकस किस पर डाल रहे हैं, ये हमारा 4th है। 5वां है व्याकरण को, क्योंकि कोई भी भाषा दो चीजों का बना हुआ होता है, वोकैब्युलरी प्लस ग्रामर। तो ये व्याकरण जो सिस्टम है, इसको लेके क्या करती है ये मेथड, ये हमारा 5वां है। 6ठा है टीचर का रोल क्या है क्लासरूम में। 7वां, मदर टंग को यूज करने देती है, नहीं करने देती है। मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज को यूज करने देती है या नहीं देती है। किसी में तो बिल्कुल यूज करने देती है, किसी में बिल्कुल ही नहीं यूज करने, कतई नहीं, कतई नहीं। प्लीज पुट ऑल योर फोन्स ऑन साइलेंट। कतई नहीं यूज करना, ऐसा भी है। और कितनी तुम्हारे फायदे की बात है, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे घर पे तो देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस। फिर कुछ मेथड्स हैं जिसमें मदर टंग टीचर तो यूज कर सकता है, स्टूडेंट यूज नहीं कर सकता, ऐसे भी डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी आपको ये बारीकियां पता होनी चाहिए। 7वां आपका मदर टंग है। 8वां आपका फीचर्स क्या है, फीचर्स,
है ना? इस मेथड में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फीचर्स। नवा, क्लासरूम में कौन से प्रैक्टिसेस, ड्रिल्स, एक्टिविटीज, ये सब क्या होता है? नवा। 10वां एडवांटेजेस क्या है? 11वां डिसएडवांटेजेस क्या है? 12वां कौन से लिंग्विस्ट्स का कौन से मेथड से लेना देना है? ये 12 पॉइंट्स हैं आपके। हर मेथड के बारे में हम ये 12 पॉइंट्स अभी देखेंगे। फर्स्ट, नेम ऑफ द मेथड, सेकंड अदर नेम्स ऑफ द मेथड, थर्ड आपका गोल है। गोल मतलब क्या? एंड रिजल्ट क्या चाहती है? एंड रिजल्ट क्या चाहती है? थर्ड, फोर्थ, उस एंड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए LSRW बेसिक इस पर ध्यान देती है, ये आपका फोकस है। अंडरस्टूड? 5वां ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, है ना? तो छठा आपका टीचर का रोल क्या है? 7वां मातृभाषा की क्या स्थिति है? इंस्ट्रक्शन, शिक्षण कौन सी भाषा में प्रदान की जाएगी, और फिर मातृभाषा का क्या रोल है, ये सब आपका 7 में आ गया। 8वां, किसी भी मेथड, हर मेथड के फीचर्स क्या है? 9th है आपके क्लासरूम एक्टिविटीज, क्या क्या किया जाता है क्लासरूम में, है ना? और 10वां आपका एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के, 11वां डिसएडवांटेजेस क्या है, और 12वां आपका लिंग्विस्ट्स कौन है किसी भी पर्टिकुलर मेथड से जुड़े हुए। इज दिस क्लियर? हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रामर, वही रखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओके, अब नंबर 1, इस मेथड का नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GT मेथड, GTM। नंबर 2, इसके और कौन कौन से नाम हैं? ओल्ड मेथड, ये एक्चुअली सुनो, ये सबसे पुराना मेथड है, बट इसका नाम एंशिएंट मेथड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको ओल्ड मेथड कहते हैं, पर इसका असल दूसरा नाम क्लासिकल मेथड है। असल जो दूसरा नाम है वो है क्लासिकल मेथड, और क्लासिकल मेथड इसलिए क्योंकि ग्रीक एंड लैटिन पढ़ाने के लिए ये मेथड अपनाया जाता था, और ग्रीक एंड लैटिन हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाते हैं, इसलिए ये क्लासिकल मेथड कहलाता है। अमेरिका में इसी मेथड का नाम प्रशियन मेथड पड़ा। हम इसको अभी 12 पॉइंट्स करके तुम्हें मेरे साथ अभी ये याद करके सुनाना पड़ेगा, तब हम क्विज पढ़ जाएंगे, है ना? 5 मेथड्स यूं निपटाओ, आज याद हो जाएगा। तो इसलिए क्लासिकल मेथड असल इसका, अगर चॉइस में ओल्ड मेथड एंड क्लासिकल मेथड हो तो आप क्लासिकल मेथड ऑप्ट करोगे, ओल्ड नहीं करोगे। एंशिएंट मेथड और ओल्ड मेथड आए तो आप ओल्ड को करोगे, एंशिएंट को नहीं करोगे। उस केस में क्लासिकल मेथड नहीं होगा ऑप्शन में, पर अगर क्लासिकल मेथड ऑप्शन में रहा तो आपको तो क्लासिकल मेथड ऑप्ट करना है। इसका गोल क्या है? अंत, इस एंड में जो रिजल्ट चाहते हैं GTM वाले, वो क्या चाहते हैं कि बच्चा रीड एंड राइट कर सके फॉरेन कल्चर के लिटरेचर को, और उसको एप्रिशिएट कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उस लिटरेचर को समझ सके, ये चीज। अंडरस्टूड? इसलिए इसका गोल है टू रीड एंड एप्रिशिएट द लिटरेचर ऑफ द फॉरेन कल्चर। इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है GT मेथड। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चौथा नंबर पॉइंट, LSRW में से GT मेथड किस पर जोर देगी? तो वह केवल रीडिंग एंड राइटिंग पर जोर देगी, तो वो RW पर जोर देगी,
एल एस को तो छोड़ देगी। कोई भी मेथड अगर 4 में से एक बैलेंस नहीं रख पाती तो वो मेथड जो है आपका असंतुलित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। इज दिस क्लियर? आप एक चीज समझो, एल एस आर डब्ल्यू ये 4 स्किल्स हैं, है ना। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ये 4, या पढ़ना लिखना सीखने के लिए ये 4 स्किल्स डेवलप करने होते हैं हमें। अब इसमें तुम बोले जा रहे हो, मैं सुन रही हूं, तो तुम एक्टिव हो और मैं पैसिव हूं। तुम बोल रहे हो, तुम एक्टिव हो, मैं पैसिव हूं, मैं सुन रही हूं। उसी तरीके से तुमने किताब लिखी, तुम एक्टिव हो, राइटिंग एक्टिव है, रीडिंग पैसिव है ना। तो इसलिए हमें वो बैलेंस कहीं स्पीकिंग एंड राइटिंग के बीच में एक बैलेंस लाना जरूरी होता है। और मेथड्स LSRW में से किस पर फोकस करती हैं ये देखा जाता है। तो आपका GT मेथड राइटिंग एंड रीडिंग पर जोर देगी। ओके, अब सपोज ऐसा करे हो कि राइटिंग को अलग दे दें, रीडिंग को अलग दे दें, तो मैंने जिस ऑर्डर में दिया है उसको टिक करना। राइटिंग एंड रीडिंग एक साथ दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, करेक्ट है। राइटिंग दे दें, अलग से रीडिंग दे दें, और फिर बोथ ना दें, राइटिंग, है ना। फिर रिटन स्किल्स पर है, बट रीडिंग एंड राइटिंग, एक्चुअली रीडिंग एंड राइटिंग दोनों स्किल्स डेवलप करते हैं ये लोग। 5वां, ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है? डिडक्टिवली, डिडक्टिवली, है ना। डिडक्टिव और इंडक्टिव 2 तरीके से ग्रामर को पढ़ाया जा सकता है। डिडक्टिव में क्या होता है? व्हाट इज डिडक्टिव? रूल, पहले रूल बताओ, फिर एग्जांपल्स प्रस्तुत करो। रूल टू एग्जाम्पल डिडक्टिव है, एग्जाम्पल टू रूल आपका इंडक्टिव है। तो ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। 6, टीचर ही सर्वे सर्वा होता है क्लासरूम में। 6, टीचर ही सर्वे सर्वा होता है क्लासरूम में। 7वां, शिक्षा भी मातृभाषा में दिया जाता है और मातृभाषा का यूज बिल्कुल अलाउड होता है क्लासरूम में। अपन ने 7 पॉइंट्स कर लिए। अब आप ये 7 पॉइंट्स आप सेल्फ करो। फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड है ओल्ड मेथड, कहीं कहीं नाम आता है, क्लासिकल मेथड इसका परफेक्ट नाम है, और अमेरिका में इसको प्रशियस मेथड के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका गोल है टू रीड एंड एप्रिशिएट द लिटरेचर ऑफ द फॉरेन कल्चर। तीसरा। चौथा, LSRW में से ये RW को फोकस करता है। फिफ्थ, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। सिक्स्थ, टीचर is the authority in the classroom. 7th, mother tongue use is allowed. Instruction is given in the mother tongue. ये 7 points clear हो गए? चलो अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले सीखने वाले व्याकरण के नियमों को सीखेंगे। ओके, पहले तो वे लिसन सी व्हाट दे डू। पहले तो दे लर्न द रूल्स। पे अटेंशन, अगर ये फॉलो कर लोगे तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। दे लर्न द रूल। एक्चुअली दे लर्न अबाउट द रूल। अच्छा, ऐसा कोई नियम है? अच्छा, दे लर्न अबाउट द रूल। दूसरा, दे मेमोराइज द रूल, याद कर लेते हैं। तीसरा, दे अप्लाई इट टू ट्रांसलेशन। 3 स्टेप बताए मैंने।
they learn about the rule. पहले तो नियम के बारे में उनको, वो नियम सीखते हैं, learn the rule. Second, they memorize the rule. तीसरा, they apply the rule to translation. यहाँ तक याद हो गया? चौथा, ट्रांसलेशन मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग दोनों यूज होता है. अगर ट्रू एंड फॉल्स में कुछ आ जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में और उसमें ऑप्शन ये हो कि ट्रांसलेशन इधर से उधर तो हो जाता है पर उधर से इधर नहीं होता, जस्ट ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा. परफेक्टली याद करो. अंडरस्टूड? फर्स्ट स्टेप क्या था? दे लर्न अबाउट द रूल, दे लर्न द रूल. सेकंड, दे मेमोराइज द रूल. थर्ड, दे अप्लाई द रूल टू ट्रांसलेशन. फोर्थ, translation from mother tongue to target language and vice versa, target language to mother tongue. ये 4 rules. vocabulary कहाँ से लिया जाता है? अच्छा, accuracy जरूरी है. ट्रांसलेशन के एक ही चीज के अंदर से निकल रही है. देखो, पहले वो लर्न करते हैं रूल को, फिर वो मेमोराइज करते हैं रूल को, फिर वो अप्लाई करते हैं रूल को ट्रांसलेशन के काम के लिए. तो ट्रांसलेशन शब्द आ गया. अब चौथा ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ पॉइंट है. ट्रांसलेशन मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग, ये ट्रांसलेशन. फोर्थ पॉइंट. थर्ड पॉइंट आपका ट्रांसलेशन से ही तो रिलेटेड था. फोर्थ पॉइंट वापस ट्रांसलेशन मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग. ये हुआ. फिर उसी ट्रांसलेशन के सिलसिले में, उसी संदर्भ में एक्यूरेसी की जरूरत है. अब बोलो दोबारा. दे लर्न द रूल, दे मेमोराइज द रूल, दे अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन. Translation, fourth point, is done from mother tongue to target language to mother tongue. Accuracy is needed. ये जरूरी है. पांचवा. छठा, वे नोन से अननोन तक जाते हैं, है ना. ये एक मैक्सिम ऑफ टीचिंग है कि आप अनजान से बिल्कुल अनजान में जाके खड़ा मत कर. नोन टू अननोन वाला मेथड है. नोन टू अननोन को पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं भाई? नोन टू अननोन. तो आप वो लेसन पढ़ाने के बाद उसमें कॉग्नेट ढूंढेंगे. भाई वो कहते हैं प्लटून. ओके. अंग्रेज अपन क्या कहते हैं? पलटन कहते हैं. पलटन. वो कहते हैं नेम. अपन क्या कहते हैं? तो कैन यू सी द सिमिलैरिटी? ये कॉग्नेट्स हैं. ये सब हमारी भाषा तो हमारे लिए नोन है ना. तो इसलिए जब हम देखते हैं कि इस मेथड का एक की फीचर है कि ये नोन से अननोन तक जाती है, उसी से याद रखो कॉग्नेट्स. नोन से अननोन तक. जब मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कराया था तो क्या किया था? अपन ने जितने वो इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस के जितनों के अपन को हिंदी वाले मिले, अब तुम्हें वो हमेशा याद रहेंगे, है ना. तो इसलिए तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट तो एक्यूरेसी था, सिक्स्थ पॉइंट नोन टू अननोन है, और सेवेंथ पॉइंट आपका कॉग्नेट्स पे आ गए अपन. दोबारा 7 करो. टाइम लगेगा बट अभी याद करना है. फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द रूल. सेकेंड, मेमोराइज द रूल. थर्ड, अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन कीवर्ड आ गया. चौथा, ट्रांसलेशन इज डन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग, है ना. 4 हो गया. पांचवा, एक्यूरेसी. ट्रांसलेशन के संदर्भ में एक्यूरेसी होनी चाहिए. 5. 6 है नोन टू अननोन. समझ में आई? 6. 7, अगर नोन से अननोन जाएंगे तो हम कॉग्नेट्स पहचानेंगे. ठीक है. अब 8वां आपका
वोकैब्युलरी, आठवां आपका वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी देखो, भाषा में दो चीजें होती हैं, ग्रामर प्लस वोकैब्युलरी। अब तुमने यहाँ तक ग्रामर तो देख लिया भाई, वो स्ट्रक्चर्स वक्चर्स को, ग्रामर वैमर को पहले लर्न द रूल, मेमोराइज द रूल, अप्लाई द रूल टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग, 4 5 एक्यूरेसी इन ट्रांसलेशन, 6 नोन से लेके अननोन तक जाना, 7वां आपका कॉग्निट्स पहचानना। तो ये सारा हो गया ग्रामर वैमर थोड़ा सा। अब हम वोकैबुलरी वाले एरिया में आ गए, कॉग्निट्स वॉग्निट्स में हम वोकैबुलरी वाले क्षेत्र में आ गए, अंडरस्टूड। तो अब वोकैबुलरी कहाँ से वो सीखते हैं, वो जो टेक्स्ट बुक्स क्लास में पढ़ते हैं ना, उसी से वो वोकैबुलरी सीखते हैं। और फिर उनको उनका टीचर 2 लिस्ट अवेलेबल कराता है, एक तो लिस्ट टारगेट लैंग्वेज के वर्ड्स, और इस तरफ उन्हीं के समानांतर शब्द मातृभाषा में। ये अंडरस्टूड। तुमने स्टार्ट किया था लर्न द रूल, मेमोराइज द रूल, अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, पूरा बोलो। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट मदर टंग, फिर एक्यूरेसी इन ट्रांसलेशन, नोन टू अननोन, कॉग्निट, और अब वोकैबुलरी पे आ जाओ। वोकैबुलरी लर्न फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट्स, वोकैबुलरी लर्न फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट। और अगला पॉइंट भी वोकैबुलरी के बारे में है, रीडिंग टेक्स्ट से तो करेंगे, पर कैसे करेंगे, 2 सूची मिल जाएगी, L1 L2, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये आपका नवा पॉइंट है। 10वां, सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। लैंग्वेज पढ़ाने में वो सेंटेंस के सेंटेंस ट्रांसलेट कराते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं ना पूरा। और इसलिए आपने शुरू किया रूल को, लर्न द रूल, मेमोराइज द रूल, अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ, अगर तुम टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन नहीं बोलोगे तो तुम्हें चौथा पॉइंट याद नहीं आएगा। अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, और फिर चौथा ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग, 5वां एक्यूरेसी ट्रांसलेशन, 6वां नोन टू अननोन, 7वां कॉग्निट, और अब वोकैब पे आ जाओ, 8वां वोकैबुलरी फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट, 9वां L1 L2, लिस्ट 1 टारगेट लैंग्वेज में, लिस्ट 2 मदर टंग में, अंडरस्टूड। और उसके बाद आएगा सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। और लास्ट में वो मानते हैं कि लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। वो मानते हैं कि साहित्यिक भाषा स्पोकन लैंग्वेज से ऊंची होती है, वो जानना बहुत है। अब आपके पास 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हैं इसमें, फीचर्स में 11 पॉइंट्स हैं, और हम ये सारे 11 पॉइंट्स एक बार क्विकली रिवाइज करें। हर मेथड को आज ही यही याद कर लो, है ना, सारी पढ़ा के और खिचड़ी पक जाए, क्योंकि तुम लोगों ने घर में पढ़ा नहीं है, इसलिए अब इसको रट लो, यही रट लो मेरे साथ। फर्स्ट है, शुरू से स्टार्ट करो, नेम ऑफ द मेथड GTM, अदर नेम्स ओल्ड मेथड, कहीं क्लासिकल मेथड, पर्शियन नहीं है, इट इज नॉट पर्शियन। वो ऑप्शन में पर्शियन दे दे तो वो मार्क कर दो, प्रशियन, PRUSSIAN, प्रशियन मेथड है ये, प्रशियन मेथड, ये नंबर 2, अंडरस्टूड। और फिर नंबर 3 है आपका, गोल क्या है, टू रीड, नो, टू रीड and appreciate the literature of the foreign culture, ये 3 है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए चौथा LSRW में से writing and reading, 4 systematic, 5 grammar is taught inductively, 6 role of teacher is the authority in the classroom,
7 मातृभाषा, टीचिंग मातृभाषा में कराई जाती है और बच्चे को मातृभाषा में बोलना अलाउड होता है। 7। 8वां इसके फीचर्स हैं और फीचर्स में 11 फीचर्स हैं। पहला, लर्न द रूल। दूसरा, मेमोराइज द रूल। तीसरा, अप्लाई द रूल टू द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन। चौथा, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू टारगेट लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग। पांचवा, एक्यूरेसी इन ट्रांसलेशन। छठा, नोट टू अननोन। सातवां, जब नोट टू अननोन करेंगे तो कॉग्नेट्स पहचानो। कॉग्नेट्स आपका 7वां है। अब वोकैब पर आ जाओ। 8वां, वोकैब्युलरी फ्रॉम रीजनिंग टेक्स्ट। 9वां, L1 L2 है ना, और वो आपको पता है L1 का मतलब टारगेट लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे और L2 का मतलब मातृभाषा में वही शब्द होंगे। 9, 10 सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। और 11वां, लिटरेरी लैंग्वेजेस सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। कर लोगे? याद कर लोगे? चलो अब हम इनकी क्लासरूम एक्टिविटीज पे जाते हैं। इसको रटने की कोशिश मत करो, मैं बताती हूँ क्यों। लगभग सारे मेथड्स का वही फिल इन द ब्लैंक्स, वही है ना, उसमें वो रटने में आएगा भी नहीं। थोड़ा मोटा मोटा एक निगाह दौड़ाओ। देखो, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। पैराग्राफ पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया, तुमको समझ में आया या नहीं? कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। एंटोनिम सिनोनिम्स याद रखो। एंटोनिम सिनोनिम्स खासियत है, कॉम्प्रिहेंशन और एंटोनिम सिनोनिम्स इस मेथड की खासियत है। कॉग्नेट्स रिकॉग्निशन अपन ने किया है ना। यहाँ तक तो मेमोराइजेशन एक्सरसाइज तुम्हें पता है, खूब रटवाते हैं इसमें मेमोराइजेशन, यहाँ तक तो ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, कॉम्पोजिशन, समराइजिंग, ये कॉमन सेंस वाली बातें, इनमें जोर मत दो। आरपीएससी पूछेगा तो कॉग्नेट्स में से पूछेगा तो वो ये आपका कॉग्नेट्स पूछ सकता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछ सकता है, मेमोराइजेशन एक्सरसाइजेस। ये 4 याद रख लो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपका जीटीएम है। इज इट क्लियर? अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? एक तो ग्रामर सिस्टमैटिकली पढ़ाते हैं ये लोग। दूसरा, ट्रांसलेशन करने से वो फॉरेन लैंग्वेज जो है, टारगेट लैंग्वेज जो है, वो सीखने में तो आ ही जाती है। ये 2 एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस, बहुत ज्यादा मातृभाषा का यूज है, बहुत ज्यादा मातृभाषा का यूज है। स्पीकिंग और लिसनिंग, वो 4 में से 2 स्किल्स तो बिल्कुल ही नजरअंदाज हो जाते हैं। इसे अननेचुरल मेथड कहा जाता है और इसमें टू मच ऑफ मेमोराइजेशन है। अब आपको 4 तो क्लासरूम एक्टिविटीज याद रखनी है। एक तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, रिकॉग्नाइजिंग कॉग्नेट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेमोराइजेशन एक्सरसाइजेस, ये 4 याद रखो। 2 ही एडवांटेजेस है, ग्रामर डॉट सिस्टमैटिकली, और दूसरा ट्रांसलेशन हेल्प्स इन लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। और डिसएडवांटेजेस में अननेचुरल मेथड है, टू मच ऑफ मेमोराइजेशन है, और उसके अलावा LSRW में L और S कंप्लीटली इग्नोर हो जाती हैं, और उसके अलावा टू मच यूज ऑफ मदर टंग। ये 4 याद कर दें। अब ये देखो, ये लिंग्विस्ट्स जो इससे रिलेटेड है, साइडेंटकर, क्लोट्स, ऑलेंडॉर्फ, माइटिंगर, ये चारों जर्मन्स थे। ये मेथड इन जर्मन विद्वानों की मेहनत का नतीजा, ऑफस्प्रिंग ऑफ जर्मन स्कॉलर्स, ऑफस्प्रिंग ऑफ, ये 4 जो थे ना आपके, साइडेंटकर, क्लोट्स, ऑलेंडॉर्फ, माइडिंगर, ये चारों जर्मन्स हैं, और इन जर्मन्स के मेहनत के फलस्वरूप अपने पास
GTM नाम का कोई मेथड आया, इसलिए ये ऑफस्प्रिंग उत्पत्ति है ना। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्चुअली बच्चे को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, इन लोगों की मेहनत का फल है, उस सेंस में ले लो आप। बच्चा थोड़ा गलत हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है पर नतीजा। इज दिस क्लियर? अब आप लोग याद कर लोगे या मैं इसको एक बार और याद कराऊं? हाँ, पक्का कर लोगे? आज ही कर लेना, कल भूल जाओगे। ये चक्रों में, ये रटने में यही चक्कर होता है। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड पर जा रहे हैं, द डायरेक्ट मेथड। पर इसको करने से पहले एक बात समझो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बड़ी आलोचना हुई। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बड़ी आलोचना हुई, और आलोचना इस आधार पर हुई कि ये किसी को भी भाषा बोलना नहीं सिखाता, और इसलिए अब बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, तरह तरह के उसमें सुझाव आएंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अब ये बीच का पीरियड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच के पीरियड को रिफॉर्म मूवमेंट का पीरियड माना जाता है। रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत सारी मेहनत हुई, और उस मेहनत के फलस्वरूप डायरेक्ट मेथड आया। डायरेक्ट मेथड क्यों आया, कारण क्या था? डिससैटिस्फाइड थे स्कॉलर्स GTM से, और उन्होंने करारा जवाब दिया GTM को, और वो करारा जवाब डायरेक्ट मेथड के रूप में आया। अंडरस्टूड? तो अब क्या करेगा डायरेक्ट, कॉमन सेंस, डायरेक्ट मेथड क्या करेगा? जिन दो स्किल्स को GTM ने बिल्कुल ही नजरअंदाज किया था, उन दो स्किल्स को ये उठाएंगे, बट फिर ये भी अपनी कलाकारी करेंगे। उन दोनों को तो उठाएंगे और उन दोनों को बिठा देंगे। बैलेंस नहीं है ना भाई, बैलेंस मिसिंग है ना। इसलिए अब नेक्स्ट मेथड है आपका द डायरेक्ट मेथड। इसका 12 पॉइंट्स, नेम ऑफ द मेथड, आपको वो 12 पॉइंट्स याद है? नेम ऑफ द मेथड, अदर नेम्स ऑफ द मेथड, गोल्स, फोकस, ग्रामर, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ मदर टंग, फीचर्स, की फीचर्स जो हैं, फिर क्लासरूम एक्टिविटीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिंग्विस्टिक्स, ये 12 पॉइंट्स हैं। तो अब हम डायरेक्ट मेथड के 12 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, पर इसके बहुत सारे और नाम आ गए, कोई क्या पुकारता है, कोई क्या पुकारता है। और एक बात समझो, बर्लिट्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपना एक एकेडमी शुरू किया, स्कूल टाइप लैंग्वेज सिखाने के लिए, और उसने कहा मैं तो बर्लिट्स मेथड सिखा रहा हूँ, और वो एक्चुअली ये डायरेक्ट मेथड था। तो वो बर्लिट्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और ये नेचुरल मेथड माना जाता है ना। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन को अननेचुरल मेथड नाम नहीं दिया गया, उसकी वीकनेस ये थी, डिसएडवांटेज ये था कि वो अननेचुरल था। ये नेचुरल मेथड, फिर इसमें क्योंकि आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फोनिक मेथड, रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामर मेथड। उन्होंने बहुत ग्रामर में जोर दिया था ना, हम तो विरोधी करने चले ना। एंटी ग्रामर मेथड, अंडरस्टूड? अदर नेम्स, रिफॉर्म मेथड, बर्लिट्स मेथड, फिर ये आपका नेचुरल मेथड भी है, एंटी ग्रामेटिक मेथड भी है, फोनिक मेथड भी है। अगर वो पूछे विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेम, तो आप ये सारे नाम याद रखो, ठीक है? तो बर्लिट्स मेथड, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड, फोनिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ये नंबर 2। नंबर 3 हमको देखना है कि इसका गोल क्या है, टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। तो
अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए ये LSRW में से इस पर जोर देंगे। नंबर 4 स्पीकिंग एंड लिसनिंग, LS पर जोर देंगे ये लोग, LS पर जोर देंगे। और ग्रामर GTM से उल्टा होगा, इंडक्टिवली ग्रामर पढ़ाएंगे। 5 पॉइंट्स, ठीक है। छठा, टीचर क्या करता है, एक तरह का पार्टनर टाइप होता है और वो डायरेक्ट करता है क्लासरूम की एक्टिविटीज को, तो वो अथॉरिटी नहीं होता पर जीरो भी नहीं होता, एक तरीके से दोनों का इंटरैक्शन है। तो छठा आपका डायरेक्ट क्लास एक्टिविटीज, पार्टनर का काम करता है, एनकरेजेस सेल्फ करेक्शन, खुद ही तुम करेक्शन कर लो, ये टीचर का रोल है। टारगेट लैंग्वेज ओनली, मदर टंग नॉट अलाउड। अब ये 7 पॉइंट्स आप रिवाइज करो। फर्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ द मेथड डायरेक्ट मेथड, अदर नेम्स ऑफ द मेथड नेचुरल मेथड, बर्नेट्स मेथड, फोनिक मेथड, रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ये सब। 3 टू कम्युनिकेट, गोल क्या है, टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए LS पर जोर दिया जाएगा। 4 ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाएंगे, GTM डिडक्टिवली पढ़ाता है, ये तो विरोध कर रहे हैं ना, इसलिए वो इंडक्टिवली पढ़ाएंगे। 6 टीचर का रोल क्या होगा, उधर तो अथॉरिटी था, इधर क्या होगा, इधर वो पार्टनर का काम करेगा, क्लास को डायरेक्ट करेगा, है ना, ये इसका रोल है। और टारगेट लैंग्वेज का क्या है, टारगेट लैंग्वेज ही क्लास में यूज होगा, एंड मदर टंग नॉट अलाउड, ठीक है। अब इस मेथड के बारे में एक बात याद रखो, इस मेथड में टारगेट लैंग्वेज ओनली अलाउड, एक्सक्लूसिवली टारगेट लैंग्वेज, मदर टंग नॉट अलाउड। तुम उठकर किसी चीज का कुछ मीनिंग पूछना चाहते हो टेक्स्ट में या कहीं पे भी, नॉट इन द टेक्स्ट, बोलने में कोई वर्ड आ गया तो मीनिंग पूछ रहे हो और मुझे उसका हिंदी में समानांतर देना अलाउड ही नहीं है, मुझे दुनिया भर की वर्बल शब्दों के माध्यम से उठा पटक जिम्नास्टिक्स करनी पड़ जाए तो करनी पड़ जाए, आधा घंटा लग जाए उस एक शब्द का इंग्लिश में कहीं से भी इधर से उधर से उधर से इधर से कोई मैं मीनिंग ढूंढ के ले आऊं, भले 20 मिनट लग जाओ, पर मैं 5 सेकंड में मातृभाषा में आपको समानांतर शब्द नहीं दे सकती। इसको याद रखो मत, ये DM में ये इसकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट बन जाएगी, अंडरस्टूड। तो इसलिए इतना इस हद तक मदर टंग नॉट अलाउड है। अगर मदर टंग पर क्वेश्चन आए ना तो आपको पता होना चाहिए कि GTM तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम था, मदर टंग अलाउड है, DM तो बिल्कुल ही इस तरफ है कि बिल्कुल ही नॉट अलाउड, इस हद तक नॉट अलाउड कि हम वर्बल जिम्नास्टिक्स कर लेंगे पर मदर टंग तो यूज नहीं करेंगे। बीच में ऐसे मेथड्स आएंगे जिसमें टीचर बोल सकता है, स्टूडेंट नहीं बोल सकता, इसलिए वो मदर टंग का जो रोल है वो अच्छी तरह से याद रखो। इज दिस क्लियर? इसमें डोंट जस्ट से नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इस पॉइंट तक कि टीचर वर्बल जिम्नास्टिक्स कर लेगा पर मदर टंग नहीं यूज करेगा, अंडरस्टूड। तो टारगेट लैंग्वेज ओनली, एम्प्टी नॉट अलाउड, साइड में लिख लो भले ही वर्बल जिम्नास्टिक्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस हद तक नॉट अलाउड है मदर टंग। क्लियर है 7? अब हम एक बार क्विकली इसके फीचर्स कितने हैं, 9 फीचर्स हैं, 9 फीचर्स हैं, हम फीचर्स को एक बार देखें। सबसे पहले तो ये करारा जवाब था GTM को, GTM को ये करारा जवाब था क्योंकि उन्होंने GTM के किस पॉइंट को पकड़ा,
डायरेक्ट मेथड ने जीटीएम के उस पॉइंट को पकड़ा कि ये लोग दूसरी भाषा सिखाने के मामले में ये सोचते इसके लिए अलग ही कोई तरीका होता होगा, ऐसा थोड़ी होता है। डीएम ने कहा जैसे फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं वैसे सेकंड लैंग्वेज, पहली बार बच्चा भाषा बोलना सीखता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको रूल सिखाते हैं। मातृभाषा कैसे सीखता है बच्चा, अंडरस्टैंड, उसमें आपको डीएम समझ में आ जाएगा, है ना। लिसन, बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, वेट, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएम में। सुनता है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, 1.25 साल 1.5 साल 2 साल निकल जाते हैं, बच्चा बोल नहीं रहा, फिर बोलता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस के बाद बोलता है वो, पहले लिसनिंग, लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस, फिर वो बच्चा बोलता है। दिस इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स, अंडरस्टूड। तो इसलिए अगर ऐसे घुमा के कुछ बीच में से पूछ लिया लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस वाले से, वो डीएम है, डायरेक्ट मेथड है आपका, है ना। तो इसलिए फर्स्ट आंसर टू द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द जीटीएम, दूसरा सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग is an imitation of first language learning, ऐसा डायरेक्ट मेथड वाले मानते थे। इसलिए क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। देखो एक छोटे बच्चे को उसकी माँ या दादी क्या करती है गोद में उठा के, तो देखो काऊ काऊ, फैन, है ना। जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वहां से शुरू होता है सारा। बच्चा क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को और एक्सपीरियंस को जोड़ना सीखता है। अनुभव कैसे करता है वो, उसने गाय देखी, उसको सिखाया गया काऊ, तो उसने उस काऊ को देखा, विजुअली देखा है, और उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में फिर वो बोलेगा, whatever it has to say, after a long gap बोलेगा। उसी तरह से फैन, उसी तरीके से सब कुछ। तो इस मेथड में ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस के बीच एसोसिएशन होता है, रखने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज को समझ लो, है ना। वेट अ मिनट। तो फर्स्ट पॉइंट था आपका answer to the dissatisfaction of the GTM. Second language learning is an imitation of first language learning. तीसरा audio visual association between experience and expression. पहले वो देखेगा and फिर वो express करेगा, बीच में गैप रहेगा। Meanings are taught through paraphrase, demonstration, objects, etc. अपन बहुत छोटे बेबीज की बात कर रहे थे, अब अपन क्लासरूम में आते हैं तो पैराफ्रेज कर देंगे, बट इंग्लिश में समानांतर शब्द इंग्लिश में ही ढूंढेंगे, मदर टंग में नहीं ढूंढेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन क्या हो सकता है, अब डेमोन्स्ट्रेट करना। सपोज कोई बच्चा पूछता है व्हाट इज रनिंग, कुछ भी, उसने व्हाट इज कुछ भी पूछा, मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे रही, तो मैं उठकर भागकर बताऊंगी, बट उसको मैं हिंदी में दौड़ना नहीं बताऊंगी, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। बच्चा पूछता बिटवीन किसे कहते हैं, तो अब मैं 3 बच्चों को देखूंगी, लाइन से 3 बच्चे बैठे हैं, और फिर मैं कहूंगी कि मोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड रोहन, तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, मोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड रोहन। डेमोन्स्ट्रेशन, पैराफ्रेज, ये सब यूज होगा। फिर ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा, तो मीनिंग्स इस तरीके से समझाए जाते हैं। अब डायरेक्ट मेथड कहता है कि आपका उच्चारण
और आपका व्याकरण, आपका उच्चारण तो नेटिव लाइक होना चाहिए। सुनो, नेटिव लैंग्वेज अलग है। नेटिव लैंग्वेज तो मातृभाषा है, नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी मतलब अंग्रेज जैसे अंग्रेजी बोलता है, नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश जैसे अंग्रेजी बोलता है ना, वैसे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आपका। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट ग्रामर भी ये लोग मांगेंगे फिर। तो नेटिव लाइक pronunciation is stressed on, TL to TL empty, not used at all, English to English, target language English है, English से English, मातृभाषा तो यूज ही नहीं होगी। ठीक है, अब GTM ने वोकैबुलरी कहाँ से ढूंढी थी? रीडिंग टेक्स्ट से। DM में वोकैबुलरी कहाँ ढूंढी जाएगी? आपके आसपास के माहौल, आपके आसपास के सिचुएशंस, क्लासरूम में जो हो रहा है उन चीजों से वो वोकैबुलरी निकालेंगे, यानी वोकैबुलरी नेचुरली सीखी जाएगी। नेचुरली सीखेंगे, जो हो रहा है अभी हमारे आसपास वहीं से हम वोकैबुलरी डेवलप करेंगे। हम लिस्ट विस्ट याद नहीं करेंगे, समानांतर और ये सारा जो GTM कराता था। DM बिल्कुल नेचुरल तरीके से वोकैबुलरी याद कराएगा। आपको वोकैबुलरी कैसे याद कराया जाता है अलग अलग मेथड्स में, ये सारे अपन को पॉइंट्स में आ जाएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड है ना। वोकैबुलरी ऑफ एवरीडे काइंड इज यूज्ड, रोजमर्रे की भाषा इस्तेमाल की जाती है, इट इज एक्वायर्ड नेचुरली। स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप मातृभाषा में ही सोचो, तभी तो आप बोलोगे। मातृभाषा में ही सोचो तभी तो आप, टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में ही सोचो तभी तो आप टारगेट लैंग्वेज में बोल पाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि सिचुएशन को देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, पर्सन को देखेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे, फिर थिंक करेंगे और फिर वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, थोड़ा साइलेंस रहा, एक्सप्रेस किया। ओके, फिर सिलेबस स्ट्रक्चर या ग्रामर पर बेस्ड नहीं होती, सिलेबस सिचुएशंस पर बेस्ड रहती है। जो कॉमन एवरीडे सिचुएशंस हैं उन पर बेस्ड इनका सिलेबस रहता है। अब अपन इन 9 पॉइंट्स को देखें। सबसे पहले GTM आया क्योंकि वो DM आया, डायरेक्ट मेथड आया क्योंकि वह GTM से डिससेटिस्फाइड था। डायरेक्ट मेथड इसलिए आया कि वह GTM से डिससेटिस्फाइड रहा। 2, उसने क्या कहा, तर्क क्या दिया कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल सेम होती है फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग की तरह। ये 2 पॉइंट्स पहले याद कर लो। GTM के डिससैटिस्फैक्शन की वजह से डायरेक्ट मेथड आया है। डायरेक्ट मेथड का ये कहना है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए अलग कोई रूल्स एंड स्किल्स नहीं चाहिए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा जाता है वैसे ही सेकेंड लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। और इसलिए जैसे बच्चा मातृभाषा में भी बोलना सीखता है, पहले ऑब्जेक्ट्स को देखता है, फिर उनका नाम वाम सीखता है, उसी तरीके से ऑडियो, माँ बाप को कुछ बोलता हुआ सुनता है तो ऑडियो, विजुअल्स, फैन रा, काउरा, डॉग रा, वो सब विजुअल्स में आ गए। ऑडियो, विजुअल, और फिर वो एक एसोसिएशन बनाता है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। देखा, अनुभव किया, फिर उसी को एक्सप्रेस किया। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये
GTM के विरोध में आया है। सेकंड था कि ये मानता है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग, एक्विजिशन का मतलब अक्वायर करना, प्राप्त करना, है ना, कोई बड़ा वर्ड आ जाए तो समझ लो। एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन या सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना सेम होता है जैसे फर्स्ट लैंग्वेज को लर्न करना होता है। ये आपके फर्स्ट टू पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट आपका है ऑडियो विजुअल, वो जो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। पहले मैं अनुभव करती हूँ, फिर मैं एक्सप्रेस करती हूँ। क्लियर? 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? It is a reaction to GTM. Second, it believes that second language learning is similar to first language learning. Third है audio visual association between experience and expression. तीसरा। चौथा आपका meanings are taught. टीचर कैसे मीनिंग पैराफ्रेज करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को यूज करेगा समझाने के लिए, बट मातृभाषा में नहीं बोलेगा। यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। फिफ्थ, नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन चाहिए, मतलब अंग्रेज स्पीकर की तरह आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। छठा है TL to TL, मदर टंग नॉट यूज्ड एट ऑल। Vocabulary of everyday use from situations, audio visual experience जो है वहीं से लिया जाता है। Students are encouraged to think in TL। फिर syllabus based on situations, not structures। अब ये 9 points हम दोबारा देखते हैं। 9 points हम दोबारा देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ये GTM के अगेंस्ट, इट केम बिकॉज ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स GTM। सेकंड, डायरेक्ट मेथड बिलीव्स दैट सेकंड लैंग्वेज इज लर्न्ड इन द सेम वे एज फर्स्ट लैंग्वेज। तीसरा, एसोसिएशन, मतलब ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। चौथा, मीनिंग। देखो बच्चा क्या पूछता है, ये क्या है, ये क्या है? ये हर्षिता है तो ठीक है, बट सी अब मीनिंग, ये क्या है का जवाब देना है। अब हाउ विल दैट, ये क्या है का जवाब कैसे दिया जाएगा? थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, पैराफ्रेज, ऑब्जेक्ट। ये आपका चौथा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट तो था ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। चौथा पॉइंट है मीनिंग्स एक्सप्लेन थ्रू पैराफ्रेज, डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा वोकैबुलरी कहां से आती है? अब सॉरी, हाँ, नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस्ड ऑन, नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस्ड ऑन। और छठा हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, नो मदर टंग। और फिर सातवां हो जाएगा वोकैबुलरी ऑफ एवरीडे काइंड, नेचुरल वे, नेचुरल वे से डिराइव होती है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू थिंक इन TL। और लास्ट, सिलेबस बेस्ड ऑन सिचुएशंस, नॉट स्ट्रक्चर्स। जैसे GTM में था लिटरेरी लैंग्वेजेस सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, इसमें सिलेबस बेस्ड ऑन सिचुएशंस, नॉट स्ट्रक्चर्स, ग्रामर बेस्ड। एक बार 9 पॉइंट्स दोबारा तुम ही लोग बोलो। फर्स्ट है तुम्हारा डिससैटिस्फैक्शन विद GTM, है ना? इट बिलीव्स दैट सेकंड लैंग्वेज इज लर्न्ड इन द सेम वे एज फर्स्ट लैंग्वेज इज लर्न्ड। तीसरा, ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। चौथा, मीनिंग्स आर एक्सप्लेन्ड या टोल्ड थ्रू पैराफ्रेज, डेमोन्स्ट्रेशन एंड
ऑब्जेक्ट्स, ये चौथा है। पांचवा नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी देयर, और छठा है आपका टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, नो यूज ऑफ मदर टंग, और सातवां आपका वोकैबुलरी रिलेटेड टू एवरीडे सिचुएशंस, naturally learned। आठवां स्टूडेंट्स आर टॉट टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज, एंड हमारा 9th है सिलेबस बेस्ड ऑन सिचुएशंस नॉट स्ट्रक्चर। ये 9 याद हो गए? हो जाएंगे घर पे आज? चलो नेक्स्ट। जीटी मेथड का ऑपोजिट है। हाँ ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। उसको जीटी मेथड को सिर के बल खड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा? इसमें हर एक चीज सिस्टमैटिकली है और डायरेक्ट हाँ। में मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, उसको सिर के बल खड़ा कर दो, पैर ऊपर और सिर नीचे, तो क्या हो जाएगा? जीटी का वही। प्रैक्टिकलिटी का मतलब हाँ हाँ हाँ, उसको आप कह सकते हैं। मैम इसका आपने एक पॉइंट बताया था, मतलब एक हद तक मदर टंग को यूज ही नहीं करना है इसमें। हाँ मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं करना, एक हद तक का मैं समझ नहीं पाया। मतलब एक तो होता है बिल्कुल यूज नहीं करना, इस हद तक की मतलब मदर टंग को यूज ही नहीं करना। इस हद तक यूज नहीं करना कि अगर एक बच्चा कोई मीनिंग पूछ रहा है और आप 5 सेकंड में उसको हिंदी में मीनिंग दे सकते हो, पर आपको उसका एग्जैक्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं पता, क्योंकि टीचर्स जो है वो एक डिसएडवांटेज है ना इस मेथड में कि टीचर्स स्किल्ड नहीं है, तो उनके पास समानांतर शब्द नहीं है, तो वो दुनिया भर के वर्बल जिम्नास्टिक्स कर लेंगे, शब्दों का जाल बुन देंगे, पर वो राइट वर्ड तक पहुंचने में 20 मिनट लगा देंगे, आधा घंटा लगा देंगे, पर मातृभाषा में 5 सेकंड में बोल के काम खत्म नहीं कर सकते। मदर टंग बिल्कुल ही यूज नॉट एट ऑल। अब इसमें देखो, सब्स्टिट्यूशन, क्लासरूम एक्टिविटीज, सब्स्टिट्यूशन, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, डिक्टेशन, फ्री कॉम्पोजिशन, अभी हम ग्रामर कॉम्पोजिशन पे भी याद करेंगे ना क्विज। फ्री कॉम्पोजिशन, 2 तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं, गाइडेड कॉम्पोजिशन, फ्री कॉम्पोजिशन। गाइडेड में आपको आउटलाइन दे दिया जाता है, वो कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशन होता है। फ्री में आप ही सोचो, आप ही लिखो, आप ही एक्सप्रेस करो, सब आप। फ्री कॉम्पोजिशन, डायलॉग, ये सब डायलॉग भी इसी में आएगा। ऐसे भी इसमें है, हाँ ऐसे भी इसमें है फ्री कॉम्पोजिशन। देखो ये मेथड जो है ना एल और एस पे जोर दे रही है, एल और एस पे जोर दे रही है, इसलिए फ्री कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज है जो कि ओरल हो सकता है, ओरली भी कंपोज कर सकते हो आप। ऐसे एक ऐसी चीज है जो कि मेनली रिटन फॉर्म में होता है, इसलिए इधर उधर मत घुसो। जस्ट रिमेंबर कि ये जैसे एक चीज बता दी, उनको कहेंगे लो समरी बताओ, उसका समरी बता दो, तो वो स्पोकन में ही बता देंगे, है ना? उस तरीके का है ये मेथड। सब्स्टिट्यूशन, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, डिक्टेशन, स्पेलिंग्स बताएंगे वो लोग, फ्री कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? नेचुरल मेथड है, फ्लुएंसी तो इंप्रूव होती ही है, डेवलप्स एल एंड एस। अब ये 11 देखो, इग्नोर्स राइटिंग, राइटिंग अब इसमें अपन ऐसे वैसे घुसाते तो चक्कर पड़ जाएगा, इग्नोर्स राइटिंग। दूसरा, लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स, है ना, क्योंकि टीचर स्किल्ड नहीं है तो वो क्या कैसे पढ़ाएंगे इसको डायरेक्ट। वर्बल जिम्नास्टिक्स, टू मच वेस्ट ऑफ टाइम, इतने में तो आधा लेसन और पढ़ा चुके होते हैं। ग्रामर नॉट टॉट सिस्टमैटिकली, vocabulary only limited to visuals and objects and immediate environment। ये सोच कि सेकंड लैंग्वेज को उसी तरह से सीखा जाता है जैसे फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा जाता है, एक त्रुटिपूर्ण सोच है।
FL और SL के एक्विजिशन के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि अब देखो जो बच्चा बचपन से ही दो भाषाओं को सुन रहा है वो तो दोनों भाषाओं को बहुत इजीली सीखता है ना, वो एक अलग बात है। पर जो बच्चा एक भाषा को सुनता है फिर लेटर ऑन जाकर सेकंड भाषा को सुनता सीखता है, वो वहां पे नियम बदल जाते हैं, सेम नियम नहीं अप्लाई होंगे। और इसलिए ये त्रुटिपूर्ण सोच है that SL should be learned like FL। ये fallacy है, त्रुटि है। fallacy का मतलब त्रुटि। No selecting, grading of structures, no controlled vocabulary। मतलब बस वो सिचुएशन से रिलेटेड शब्द बोल गए, भाई ये शब्द तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, ये बेसिक कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अपन अभी देखते हैं इसके डिफेक्ट्स, देखो बहुत सारे, और इसके लिंग्विस्ट्स हैं सॉफ्टवेयर और बर्लिंग्स। अब आप 11वें पॉइंट पर चलो, इग्नोर्स राइटिंग, वर्बल जिम्नास्टिक्स आपको याद हो गया, इग्नोर्स राइटिंग ये भी है। फिर स्किल्ड टीचर्स नहीं है, वोकैब्युलरी लिमिटेड टू एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा सीमित है ना। नो सिस्टमैटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर है। और फिर SL FL की तरह सीखा जाना चाहिए, ये फैलेसी है। RPSC ये नहीं पूछेगा, नो सेलेक्टिंग रीडिंग स्ट्रक्चर्स ये सब नहीं पूछेगा तो लैक ऑफ स्किल टीचर्स पूछेगा, वर्बल जिम्नास्टिक्स पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, ग्रामर नॉट टॉट सिस्टमैटिकली बिल्कुल, वोकैब्युलरी ओनली लिमिटेड टू ये, एंड SL शुड बी लर्न, ये लास्ट वाला सेलेक्टिंग रीडिंग इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 पॉइंट्स याद कर लो डिसएडवांटेजेस में। तुम्हें ये याद है कि 5 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस में क्या है डायरेक्ट मेथड के, है ना। तो वो LSRW में से राइटिंग स्किल्स इग्नोर हो जाते हैं। फिर स्किल टीचर्स नहीं है, फिर वो टीचर्स भी बेचारे वर्बल जिम्नास्टिक्स ही कर रहे हैं। चौथा, वोकैब्युलरी बहुत सीमित हो जाता है, only limited to environment situation। और 5वां, it is a fallacy to think कि SL can be learned like FL। बस ये 5 advantages में क्या था, natural method है ना, और उसके अलावा fluency improve होती है, develops LNS। एक बार मेरी संतुष्टि के लिए आप वो 9 points जो features में है उसको शुरू से बोलो तुम तो। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इसके और नाम क्या है, नेचुरल मेथड है, कहीं हाँ इसको बर्लिंग्स मेथड भी बोला जाता है, इसको रिफॉर्म मेथड, फोनिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, ये सारा। नंबर 3 क्या है इसका गोल, कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, उस गोल को प्राप्त करने के लिए फोकस इनका L और S पर है। 4 5 ग्रामर इंडक्टिवली सिखाई जाती है। 6 टीचर का क्या रोल होता है, पार्टनर की तरह होता है टीचर, एंड वो थोड़ा सा मॉनिटर करता है क्लास को। 7वां मदर टंग नॉट अलाउड, इस हद तक नॉट अलाउड कि टीचर को वर्बल जिम्नास्टिक्स करना पड़े तो करे, बट नॉट अलाउड। 8वें में 9 फीचर्स हैं, 9 फीचर्स हैं 8वें में। फर्स्ट, it came because of the dissatisfaction with GTM। सेकंड, dissatisfaction क्यों था, इन्होंने कहा, DM वालों ने कहा सेकंड लैंग्वेज कैन बी लर्न लाइक फर्स्ट लैंग्वेज, ये उनकी असंतुष्टि थी। सेकंड पॉइंट। तीसरा, ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। चौथा, मीनिंग्स एक्सप्लेन थ्रू पैराफ्रेज, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑब्जेक्ट्स, ये चौथा था। 5वां, नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस करते हैं। 6, टारगेट लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, नो मदर टंग। 7वां, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है टू थिंक इन
टारगेट लैंग्वेज, 7th है ना। 8वां vocabulary in a natural way from environment, और 9वां syllabus किस पर based है? Not on structures, syllabus is based on situations। ये clear है? 8 और 9 इनके classroom activities वो ज्यादा तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, डायलॉग देंगे है ना, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस दे देंगे, ये सारा डीएम में। एडवांटेजेस, फ्लुएंसी इंप्रूव करती है डेफिनेटली, और नेचुरल मेथड है, फ्लुएंसी इंप्रूव करती है, और तीसरा डेवलप्स एलएनएस। और डिसएडवांटेजेस में 5 चीजें याद रखो। इग्नोर्स राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड वो लैक ऑफ स्किल टीचर्स, तीसरा वर्बल जिम्नास्टिक्स, चौथा ग्रामर नॉट टॉट सिस्टमैटिकली, पांचवा वेरी लिमिटेड वोकैबुलरी, उनका वोकैबुलरी बहुत ज्यादा लिमिटेड रहता है। ये 5 पॉइंट्स, और इसके लिंग्विस्ट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर और वर्ड लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम तीसरे मेथड पे जा सकते हैं क्या? एक बार फोन की बैटरी रिकॉर्डिंग पे चेक करो, कहीं डाउट नहीं हो जाए तो अपन कनेक्ट कर देंगे। पानी पी ले क्या? 2 मिनट पॉज कर लो, 2 मिनट।